हेलो दोस्तों, आज आपको बताते हैं एसएससी और हाई कोर्ट के बारे में। दोस्तों अगर ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि आपको एसएससी का फॉर्म भरना है या हाई कोर्ट का फॉर्म भरना है। देखिए हाई कोर्ट का फॉर्म जो है वो लास्ट डेट 24 है, इसका फॉर्म आपका निकल चुका है। एसएससी वाले कंफ्यूज हैं कि हाई कोर्ट का फॉर्म भरे कि नहीं भरे। आप लोग ये वीडियो पूरा देखना और एट लास्ट आप लोग डिसाइड करना कि आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, सर्टिफिकेट बनवाना है कि नहीं बनवाना। लास्ट डेट आपकी परसों नरसों है, इसलिए मैं पहले ही आपको वीडियो बना दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना और खुद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सारा कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल वीडियो आपकी लंबी हो सकती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहां पर जरूर मिलेगी। दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों में जो मेन कंफ्यूजन को लेकर है, जो मेन कंफ्यूजन है वो है केवल मैथ। देखिए यहां पर जो पूरी लड़ाई है वो इंग्लिश वर्सेस मैथ को लेकर है। तो यहां पर इंग्लिश है और ये है आपकी मैथ। इंग्लिश और मैथ में इतनी कंफ्यूजन है कि देखिए अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो आप मैथ से चले जाएंगे। देखिए इन दोनों में हमेशा विरोधाभास रहा है। जो स्टूडेंट है वो लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग कि बिल्कुल मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं। जिसको इंग्लिश आती है वो मैथ से लड़ता है, जिसको मैथ आती है वो इंग्लिश से लड़ता है। दोनों में ऐसा होता है ना। तो देखिए जिस स्टूडेंट को जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो इसको और इसको दोनों तैयार करेगा, ठीक है। लेकिन जो लोग कि जिसको मैथ नहीं आती है और इंग्लिश में बढ़िया नंबर उसके एसएससी में बन रहे हैं, एसएससी में उसके लग रहा है कि 145 प्लस नंबर बन रहे हैं, उसको केवल ये तैयार करना चाहिए। उसको ये वाला फॉर्म मेरे अकॉर्डिंग नहीं भरना चाहिए, आप लोग खुद बताना। बाकी उसको ये फॉर्म भर के आराम से इसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आराम से 145 प्लस नंबर बन रहा है, उसको मैथ की तरफ बजाने के बजाय 145 नंबर बन रहे हैं, उसको आराम से 155 की तैयारी करनी, सी की तैयारी करनी चाहिए। यहीं से वो आगे डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां डी है वहां सी पा सकता है। लेकिन आप एक नया मैथड ले, अगर आप कोर्ट का फॉर्म भरोगे तो आपको यहां से मैथ तैयार करनी पड़ेगी। अब सोचिए दोस्तों, यहां पर आपको मैथ तैयार करनी पड़ेगी, इसका मतलब आपको मैथ तैयार करना पड़ेगा। यानी इसको जो आपके 145 नंबर हैं, जो आपको लगता है कि इस बार कट ऑफ जा सकती है, वहां पर आप डाउन हो सकते हो। यहां पर आपको मैथ को एफर्ट देना पड़ेगा। यानी 135 नंबर हैं, ये 45 नंबर ये कुछ इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे जाकर मैथ में। और जब ये मैथ में जाकर ट्रांसफर हो जाएंगे तो हो सकता है मे भी, क्योंकि अभी लास्ट में आपको बताएंगे इन दोनों का स्किल कब लगेगा। दोस्तों अब देखिए यहां पर आपका 145 नंबर है, यहां पर आपको मैथ भी तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि रिटर्न आपका ये जाएगा नवंबर में, ठीक, सॉरी ये आपका जाएगा दिसंबर में, ठीक। और ये आपका जो है ये भी ऐसे ही राउंड में जाएगा आगे चल के, ठीक है, जनवरी। मतलब इन दोनों को कुल मिला के आपको तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है कुछ आपके, ये मैथ वाले जो आपको इंग्लिश वाले हैं, ये आपके मैथ में चले जाएंगे, ठीक है। आपको मैथ एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। देखिए मैथ वाला स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे तरीके जानता है कि इंग्लिश से ज्यादा मैथ को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैथ को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो आप इंग्लिश वाले की मैथ हमेशा वीक होती है और मैथ वाले की हमेशा इंग्लिश वीक होती है। तो इन दोनों में आप 145 नंबर अच्छे से ला रहे हो एसएससी में, अगर आप मैथ की प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये आपके ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, क्योंकि आप इसको कम समय दोगे। जब इसको आप कम समय दोगे, ठीक है, इसके साथ साथ में आप स्टेनो को कम समय दोगे, ठीक। समझना मेरी बात को अच्छे समझना। यहां पर आप इसके नंबर जो हैं आपके 135 हो जाएंगे, ठीक। मैं कहता हूं बहुत नंबर आपके हो गए, ठीक। दोनों का मैटर भी अलग अलग होता है, दोनों के रास्ते भी अलग अलग हैं, आप लोग अच्छे समझना। तो यहां पर जो मेन मुद्दा आ रहा है, ठीक है, तो वो इंग्लिश वर्सेस मैथ का आ रहा है। अब मैथ अगर आप इंग्लिश तैयार करोगे तो आपके मैथ में नंबर चले जाएंगे और मैथ तैयार करोगे तो इंग्लिश में नंबर चले जाएंगे। दूसरी बात जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर आपने इसमें 145 नंबर बना, अगर आपके 108 नंबर 110 नंबर बन रहे हैं तो आप इसको एफर्ट दे सकते हो, पूरी तरीके एफर्ट दो। या इसमें आपके अच्छे नंबर है तो आप इसको हटा के इसको पूरी तरीके एफर्ट दो। दो में से किसी एक को दोगे फायदेमंद रहो। क्यों? क्योंकि अगर आप मैथ तैयार करो तो आप इंग्लिश में वीक हो जाओगे, पूरा अगर नहीं दोगे, क्योंकि इसमें 100 नंबर की पूरी आती है इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपको देना बहुत जरूरी है। और अगर आप इसमें पूरा एफर्ट दे रहे हो तो मैथ आपकी चली जाएगी पूरी तरीके से। तो ये इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बात पे आप लोग एग्री हो गए होंगे, ये मैं मान के चलता हूं, ठीक है। दूसरा, अब देखिए ये आपका यहां पर है कोर्ट, ठीक है। तो यहां पर आपका कोर्ट मैटर आएगा, ठीक, कोर्ट मैटर आता है।
कोड मैटर आता है, एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल आता है, ठीक है, एडिटोरियल मैटर आता है, कोड मैटर, एडिटोरियल मैटर। यहां पर क्या आता है, रामधारी डी में, और रामधारी में डी आता है। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, एनटीए करवा रहा है, एनटीए जो करवाता है वो कठिन है, ठीक है, ध्यान रखना। एनटीए ऐसे रामधारी नहीं देता, अभी तक आपको रामधारी मिल जाती थी, इस बार चांसेस बहुत कम है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। दूसरा एडिटोरियल आपका सी में आता है, एडिटोरियल आता है आपका, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। लेकिन यहां पर कोड मैटर है, कोड मैटर के लिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट है वो लीगल मैटर ज्यादा तैयार कर रहे होंगे आप लोग। अब सोचिए, लीगल मैटर, कोड मैटर, ये आपको कौन समझता है, एडिटोरियल मैटर, दोनों में डिफरेंट है, ठीक। यहां आपको याद करना है गिरफ्तार कैसे लिखते हैं, यहां आपको अनुच्छेद तैयार करना है, ये बिल्कुल मेथड अलग चला जाता है, ये अलग रास्ता चला जाता है। दोस्तों कहीं आप एक के चक्कर में दूसरे को और दूसरे के चक्कर पहले वाले को मत डाइवर्ट कर देना, इन चीजों को आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग एक तरीके से चल रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं हम इसमें नंबर ला सकते हैं, 145 प्लस हैं, तो आप इसकी तरीके आप लोग पूरी तरीके एफर्ट देना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहां पर आपके नंबर जो हैं, यहां पर आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं, जैसे ये आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं हम इसमें 80 ला सकते हैं, इसमें 75 ला सकते हैं, 75-80 नंबर ला सकते हैं, तो आप इसकी 100% तैयारी करिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें 108 110 नंबर बन रहे हैं, तो आप इसको हटा दीजिए, इसको तैयार करिए। और अगर आपको लग रहा है कि इसको हम तैयार कर सकते हैं, इसको हम नहीं तैयार कर सकते, इसको हटा दीजिए, ऐसे करना है। दूसरा आपको एक चीज और ध्यान रखना है, दोनों में अगर आपको लग रहा है कि मैं दोनों की तैयारी करता हूं, आपको चूज करना है कि आपको कोड में जाना है या आपको हाई कोड में जाना है। जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि बहुत बढ़िया उनके नंबर हैं, दोनों में वो एफर्ट कर लेंगे, सीजीएल वाले, ठीक है, तो वो जरूर ध्यान देंगे। तो एसएससी वर्सेस हाई कोर्ट, तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ध्यान रखना है कि आपको यहां पर कौन सा चूज करना है। देखिए कोड में काम बहुत है, ये बिल्कुल फैक्ट बात मान लें, देखिए काम दोनों में बहुत है, ये मैं सीधे बता दूंगी, क्योंकि मेरे पास बच्चे जो हैं एसएससी में भी सिलेक्टेड है और इसमें भी सिलेक्टेड है, ठीक है, काम आपको इसमें भी है, काम आपको इसमें, लेकिन हाई कोर्ट में काम ज्यादा है, हाई कोर्ट में काम ज्यादा है, ध्यान रखना आप लोग, काम आपको हाई कोर्ट में ज्यादा मिलेगा। ये मैं भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं आपको, काम आपका इसमें भी ज्यादा है, काम आपका इसमें भी ज्यादा है। लेकिन आपको अगर पावर के हिसाब से, आपको अगर अच्छे के हिसाब, आपको लगे कि नहीं पैसा पावर प्रमोशन सब चाहिए, ठीक है, पैसा पावर मतलब अच्छी पैसा चाहिए पावर, तो ये बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको देखिए इसमें क्या है, मैटर आपका इजी आता है, ठीक है, एसएससी में मैटर इजी आता है। अगर आपके नंबर 145 है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं। अब आता है कोड, कोड भी इजी है, ऐसा नहीं कि कोड इजी नहीं है, लेकिन अगर आप इसके नंबर है तो आप इजीली नौकरी पा जाएंगे अगर आपके नंबर है, और अगर आप इसके नंबर पा रहे हैं तो आपका इजी है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसका आपका जो है आपका कोड का, वो आपका 80 × 10 यानी 800 वर्ड बोले जाएंगे, इसमें डी में, इसमें आपके हैं तो 400 वर्ड बोले जाएंगे केवल। ये 5 मिनट की डिक्टेशन है, ये आपकी 10 मिनट की डिक्टेशन है, ये भी एक एफर्ट है। अगर आपके नंबर लग रहा है कि आपको कोड के नंबर आप बना सकते हो, तो कोड नंबर 400 वर्ड है, 400 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 400 वर्ड बनाए जा सकते हैं। अगर मेरे मैंने एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट है, एक नहीं कई ऐसे स्टूडेंट है राजस्थान हाईकोर्ट में, जिसमें पूरी तरीके लीगल आती है, भयंकर लीगल आती है, उसमें छोटी मोटी लीगल आती नहीं। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट है तो बहुत हल्का मैटर देते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट जिसमें 46 बच्चा हुआ था मेरा, तो उसमें 400 वर्ड आए थे, उसमें 70 वर्ड पर मिनट आती है एक्चुअली वहां पर, और वहां डायरेक्ट स्किल होता है। तो वहां मैं आपको बता दूं कि वहां जो वर्ड आए थे वो दोस्तों, वहां पर क्या था कि 70 वर्ड पर मिनट आए थे वहां डिक्टेशन, तो आप वहां पे देखें लीगल मैटर आए, कि वहां पर दोस्तों लीगल मैटर में लड़के पूरे पूरे निकल गए थे। अब अगर 4 महीने भी गिनती से अगर कायदे से आप लग के मेहनत कर लेते 2-2 3-3 घंटे, तो आप आराम से निकाल लेंगे इसको, ठीक है। और यहां पर आपको 800 वर्ड है, लेकिन 800 वर्ड क्या है कि दोस्तों यहां पर आती है डी, और डी में आती है रामधारी खंडवन, जो कि बहुत इजी होती है। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं 80 वर्ड पर मिनट, डी में आपकी 145, आपका काम चल जाएगा। इसमें कंपटीशन है लड़कों का, इसमें कंपटीशन बहुत है, नंबर का कंपटीशन बहुत है। आप देखना यहां पर आज लोगों ने बहुत फटाफट फॉर्म भरते चले गए, बहुत फॉर्म भरे हैं इस बार, ठीक है। लेकिन इस बार हाई कोर्ट में एक आपको बेनिफिट मिलेगा कि सर्टिफिकेट वाला उन्होंने क्या कर दिया, पहले सर्टिफिकेट पहले कर दिया, तो इसलिए इस बार फॉर्म कम भरे जाएंगे, इस बार फॉर्म कम भरे जाएंगे, इसका फायदा आपको हाई कोर्ट में मिलेगा,
ठीक है। तो हाई कोर्ट आपका अगर 80 नंबर के राउंड में आप ला पा रहे हो तो आप हाई कोर्ट का फॉर्म भरो। अगर 145 नंबर के राउंड में आपका आ रहा है आपका, तो आप एसएससी का भरो, पहली बात। दूसरा, अगर आपकी मैथ कमजोर है, ठीक है, तो आप एसएससी के तरीके पूरी तरीके से एसएससी तैयार करो। अगर आपकी लग रहा है मैथ मजबूत है तो आप पूरी तरीके हाई कोर्ट। अगर आपकी मैथ मजबूत है तो मैं 100% कहूंगा आपको हाई कोर्ट भरना चाहिए, बहुत इजीली नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी एसएससी आपकी यानी इंग्लिश आपकी बहुत मजबूत है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एसएससी की तरफ जाना चाहिए, हाई कोर्ट की तरफ। दोनों में से दोनों को फॉर्म नहीं भरना चाहिए। क्यों नहीं भरना चाहिए? एक तो इसमें कंपटीशन कट ऑफ का एक तो बहुत ज्यादा वो रहेगा, यही बच्चा यहां भी कट ऑफ ला रहा है, यही बच्चा यहां भी कट ऑफ ला रहा है, एक दूसरे को काटेंगे, कहते नहीं एक दूसरे गर्दन रेत रहे हैं, तो एक दूसरे गर्दन रेतना हो जाएगा। कंपटीशन कट ऑफ ऊपर नीचे कर देंगे। प्लस दूसरा ये भी रहेगा कि जो इसका मैथ रहेगा वो इसका जो है इंग्लिश वाला रहेगा, जो इसका इंग्लिश निकालेगा वो इसकी मैथ नहीं निकाल पाएगा, जो इसकी मैथ निकालेगा वो इसकी इंग्लिश नहीं निकाल पाएगा। प्लस जब आपका वो आएगा डिक्टेशन तो इसमें लीगल आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा एसएससी वाला रामधारी एडिटोरियल, तो वहां भी आप फंस जाओगे। तो कई जगह फंसने के चांसेस हो जाते हैं, बशर्ते आपको एग्जाम पे देखना है कि मैथ अगर आप निकाल पाते हो तो आपकी साइड पे आना, कोर्ट मैटर आप निकाल पाते हो, इस पे निकालना आसान है अगर आपकी मैथ अच्छी है, ठीक है। इसमें निकालना भी आसान है बशर्ते आपकी इंग्लिश अच्छी हो। लेकिन एक दूसरे पर क्रॉस मत करना, क्योंकि ये जो पेपर है वो आपका महीने भर का अंतर होगा, महीने भर का भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। और आपका इसमें कट ऑफ मान के चलो 80 75 80, इसमें आपकी 145, तो कट ऑफ के राउंड में अगर आप पहुंच रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग एक को करना, ठीक है। और कट ऑफ के दूर दूर तक आप नहीं पहुंच रहे हो तो किसी एक को पकड़ के और ढंग से आप मेहनत कर रहे हैं, आपको वो निकल जाएगा, कोई भी आप कर लो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताना कि मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, एक भरेंगे कि आप दोनों भरेंगे। A+B भरना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ये वाला कमेंट पे A डालना और ये कमेंट पे आप B डालना कि आपने फॉर्म कौन सा डाला है, A डाला है कि B डाला है, ठीक है, हाई कोर्ट डाला है कि एसएससी डाला है, ठीक है। और मैं उसको टैग कर दूंगा, आप लोग बताना कि मुझे कौन सा डालना चाहिए। आप लोग मुझे बताना है कि मैथ आपकी अच्छी है कि इंग्लिश अच्छी है। आप मैथ भर रहे हो, मैथ को लेके आप हाई कोर्ट कर रहे हो, देखिए हाई कोर्ट बहुत इजी, अगर आप जल्दी से कर लेंगे तो आपका हाई कोर्ट आपका आराम से निकल सकते हैं। अगर मैथ वाले करना चाहें तो आराम से हाई कोर्ट को निकाल सकते हैं, और अगर एसएससी करना चाहें तो इंग्लिश अगर आपकी बच्ची है तो एसएससी निकाल सकते हैं। लेकिन सीजीएल वाले ये दोनों निकाल सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी सीजीएल में, ठीक है। तो आप दोनों निकाल सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कौन सा फॉर्म भरा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन कर लेंगे, स्टेनो मास्टर बाय बैबुस्ला। आप लोग एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्टेनो मास्टर, उसमें 1 नंबर पे एडवांस आउटलाइन की क्लास है, आप लोग कंप्लीट करिए। रिपोर्टर का प्रॉपर बैच चल रहा है, कोर्ट का प्रॉपर बैच चल रहा है, एसएससी का प्रॉपर बैच चल रहा है। रामधारी खंडवन एक एक आउटलाइन के साथ डिक्टेशन पूरी बोली गई है, आपकी लीगल भी डिक्टेशन, वहां पर सारे मैटर आपको मिल जाएंगे एक एक आउटलाइन के साथ, पीडीएफ के साथ। बेसिक अगर घर बैठे आप करना चाहते हैं तो आपको 7 नंबर पे क्लास है, आपको पूरी मिल जाएगी एक एक आउटलाइन के साथ, पूरी प्रैक्टिस है, घर बैठे करिए, कहीं आपको जाने की जरूरत है। 499 रुपए की, ओनली 499। सोचिए 1 साल की वैलिडिटी है और 499 आप आराम से कर सकते हैं घर बैठ के, और कहीं आपको प्रैक्टिस पूरी पीडीएफ प्रैक्टिस वीडियो खूब घनघोर कराई गई है, तो आप घर बैठ के आप वहां पर कर सकते हो। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।